अक्षांश की, ठीक है बेटा। चलो सभी लोग आगे देखो, अक्षांश लैटिट्यूड है ना। तो हम लोग लैटिट्यूड सबसे पहले कहते हैं किसको, हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड का उपयोग पृथ्वी पर क्यों किया जाता है इसके बारे में जानेंगे, है ना। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितना लैटिट्यूड है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड होता है क्या है। लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है, क्या है बेटा, इमेजिनरी लाइन मतलब होता है काल्पनिक रेखा, क्या होती है, और काल्पनिक रेखा का मतलब है जो सच नहीं है किंतु आप लोग उसको कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ। जैसे समझो आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, मैं पृथ्वी बनाता हूँ यहाँ पर पृथ्वी का एक तरह से फिगर, ठीक है। तो ये आपका अर्थ है, क्या है, तो अर्थ पर आप लोग देखोगे बेटा, सबसे पहले है ना आप लोग को लैटिट्यूड जानने से पहले आप लोग ये चीज समझ लो कि अर्थ को बीच, हाँ, अर्थ के सबसे बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड है, क्या है, 0 डिग्री। इससे पृथ्वी दो भाग में बराबर हिस्सों में बट जाता है, कितने हिस्सों में, हाँ। तो जो नॉर्थ सर्कल होगा, हाफ सर्कल होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में बेटा आप लोग का है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये जो 0 डिग्री आप लोग का लैटिट्यूड है, ठीक है, ये क्या करता है, आपके पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, कितने भागों में बांटता है, और आप लोग ध्यान दोगे आपके पृथ्वी का सबसे नॉर्थ, सबसे उत्तर का जो पॉइंट, सबसे उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग है आप लोग का नॉर्थ पोल, क्या है, नॉर्थ पोल। और सबसे दक्षिणी भाग है आप लोग का साउथ पोल, क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और आप लोग का साउथ में है आप लोग का, ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो आप लोग का सबसे ऊपरी जो सिरा है पृथ्वी का, सबसे ऊपरी नॉर्थ पॉइंट जो है नॉर्थ पोल है, और सबसे साउथ का जो पॉइंट है साउथ पोल, ठीक है बेटा। अब आप लोग ध्यान दोगे, है ना, पृथ्वी को हम लोग ने लैटिट्यूड में, ठीक है, क्यों बांटा है, ओके, हम लोग इसकी बात करेंगे, पृथ्वी को हम लोग ने लैटिट्यूड में क्यों बांटा है ना। तो लैटिट्यूड में बांटने का कारण ये मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया भी था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और पृथ्वी पर कोई भी स्थान कहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट कैसे बताएंगे, तो हम लोग ने इसके लिए किया गया, पृथ्वी को हम लोग ने डिग्री में बांट दिया है, किसमें बांट दिया है, ये 0 1 2 3 4 5 करते करते ऊपर तक है, 90 डिग्री तक गया, कहाँ तक, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इस 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और वही यहाँ पर 0 1 2 3 से स्टार्ट होकर यहाँ पर 90 डिग्री साउथ गया, ठीक है। अब 90 डिग्री साउथ पॉइंट आप लोग का साउथ पोल है, और 90 डिग्री नॉर्थ पॉइंट आप लोग का नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, यहाँ पर क्या है, आप लोग का जो मेन लैटिट्यूड है ना, आपके अर्थ पर मेन लैटिट्यूड भी है ना, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अब लैटिट्यूड है क्या। हम लोग ने ये तो समझ लिया कि लैटिट्यूड का उपयोग करते हैं पृथ्वी पर कोई भी स्थान पता करने के लिए। जैसे उदाहरण में आप सभी लोग समझो, है ना, आप लोग देखो बेटा, हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग हमसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर भारत कहाँ है, तो हम लोग बता नहीं पाएंगे बिना लैटिट्यूड के। लेकिन हम लोग को अगर कोई पूछे लैटिट्यूड का सहारा लेकर बताओ, तो मैं बताता हूँ कैसे सहारा लेकर बताएंगे, है ना, समझो। यहाँ पर अब आप लोग देखोगे बेटा, ये आपका इंडिया प्यारा है ना, आप लोग ध्यान दोगे, अगर हम लोग ने इसको डिग्री में बांट दिया लैटिट्यूड में, ठीक है, तो उसका 6 से 7 डिग्री है ना, 7 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, और नॉर्थ में इसका जाता है करीब 36 to 7 डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूड। अब हमसे कोई पूछे कि अब बताओ कि पृथ्वी पर भारत कहाँ है, तो हम लोग बता सकते हैं ये नॉर्थ पोल में, ये आप लोग का जो मैंने बताया नॉर्थ पोल में, कहां पर बताया है, नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कहां पर, नॉर्थ, हाँ। तो आप लोग का बेटा इंडिया जो है ना नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर,
हाँ यहाँ पर भारत उपस्थित, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित है ना। उत्तरी गोलार्ध में 6 से 7 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 36 to 7 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड में पड़ता है, ठीक है। अब किसी को भी सर्च करना रहेगा तो भारत सर्च कर सकता है, ठीक है, इस लैटिट्यूड के बेस पर, है ना। अब हम लोग इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं कि आखिर हम लोग बोलेंगे किसे, लैटिट्यूड, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करते हैं ना, डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन ही होगा बेटा, है ना। हम लोग ने सबसे पहले क्या बोला, लैटिट्यूड एक काल्पनिक रेखा है, मीन्स इमेजिनरी लाइन, है ना, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कोई भी एग्जैक्ट प्लेस का पता करने के लिए। तो अब मैं लिखता हूं इसका, ठीक है, डेफिनेशन और एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, है ना, ये जो रेखा है क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये तिरछी है ना, ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटी है, इसलिए लैटिट्यूड है, क्या है ये, हाँ, तो लैटिट्यूड लेटी हुई है, क्या है, लेटी हुई रेखा जो लेट चुकी है, ठीक है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल line on the earth surface are called latitudes, ठीक है बेटा, है ना। द इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी तिरछी रेखा, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस पृथ्वी पर, ठीक है, उसे हम लोग लैटिट्यूड कहेंगे, क्या करेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग का हो गया लैटिट्यूड, क्या हो गया आप लोग का। अब लोग बात करते हैं लैटिट्यूड रेखा है कितनी पृथ्वी पर, है ना, तो समझते हैं आप लोग का 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री से लेकर, है ना, आप लोग का लैटिट्यूड 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ, है ना, और 90 ऊपर तक गया, कहां तक, नॉर्थ पोल तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साउथ पोल में आप लोग का 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ, है ना, साउथ हेमिस्फीयर में आप लोग का 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ, और आप लोग का यहाँ पर साउथ पोल में आप लोग का आया 90 डिग्री तक, तो 90 ऊपर हो गया और 90 नीचे, ठीक है, तो 90 हो गया बेटा आप लोग का नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 90 हो गया आप लोग का साउथ हेमिस्फीयर में, ना। अब ये हो गया आप लोग का जोड़ के कितना, 180, कितना, और वहीं पर आप लोग का एक जो रेखा है आप लोग की, कौन सी रेखा है, 0 डिग्री, कौन सी, तो 180 में हम लोग +1 कर देंगे, ना, 0 डिग्री का भी तो, अरे भाई 0 डिग्री भी तो एक रेखा है ना, 0 डिग्री भी एक लाइन है ना, तो हम लोग लाइन की बात करते, तो 180 प्लस हम लोग क्या कर देंगे, 1, क्या कर देंगे, तो आप लोग का आ रहेगा 181, क्या रहेगा, हाँ। अब बात आती है कि भाई 181 लाइन है, नहीं, 181 लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो साउथ पोल में 90 डिग्री है, नॉर्थ पोल में आप लोग का 90 डिग्री का जो दो है ना लाइन है, ये लाइन नहीं, आप लोग का पॉइंट है, क्या है आप लोग का, तो इसको हम लोग लाइन नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, हाँ। तो अगर कोई पूछे आप लोग का कि हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड लाइन कितना है, तो ये होगा आप लोग का -2 कर दो, कितना आ रहेगा, 179, कितना आ रहेगा, तो आप लोग का जो लैटिट्यूड आप लोग का लाइन है टोटल 179 है, लेकिन आपसे कोई पूछे लैटिट्यूड टोटल कितना है, तो टोटल 181 है। अगर लाइन की बात कर रहा है तो आप लोग का 179 है, कितना है, 179, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते आगे हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, क्या पढ़ने वाले हैं, यानी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। अब ये कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का 0 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर जो आप लोग का लैटिट्यूड है, इसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अगला बेटा आप लोग का हम लोग बढ़ते हैं 23.5 डिग्री, कहां पर, 23.5 डिग्री आप लोग का दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है। 23.5 डिग्री आप लोग का है नॉर्थ, क्या है ये, एन का मतलब हो गया नॉर्थ, क्या हो गया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री और साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये लोग का क्या नाम है। अब ये लोग इंपॉर्टेंट, हम लोग इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसका हम लोग नाम देख लेते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है, कहां पर है, मैं आपको फिगर बनाकर दिखाता हूं एक,
ठीक है बेटा, इधर देखो अब आप लोग का ये 0 डिग्री है, क्या है ये, जिसे हम लोग ने इक्वेटर कहा, क्या कहा। अब आप लोग का बेटा 23.5 डिग्री, अगला क्या है, अगला हाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में। तो लिख लेते हैं हम लोग, है ना, ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में, कहां पर है, नॉर्थ में, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ। अब वही आप लोग का 23.5 डिग्री जो साउथ हेमिस्फीयर में, कहां पर है, तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर वाले को, ये एस है, ये एन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ। हाँ, अब अगला है बेटा आप लोग का 66.5 डिग्री, कितना डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ में भी है 66.5 डिग्री और आप लोग का साउथ में भी 66.5 डिग्री, है ना। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसको देखते हैं ना। तो 66.5 डिग्री जो आप लोग का नॉर्थ में, कहां पर है, कहां पर है, नॉर्थ में, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है ना, समझ लो आप लोग कैसे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जब मैंने आप लोग को वर्ल्ड मैप बनाया था, ठीक है, आप लोग को मैं बनाकर दिखा देता हूँ। अब देखो बेटा, मैंने आप लोग को बताया था नॉर्थ में ना, यहाँ पर जो आप लोग का पड़ता है आर्कटिक ओशन पड़ता है। क्या है आप लोग का, आर्कटिक ओशन, है ना। तो इसी के नाम से आप लोग का पड़ गया, आर्कटिक से हो गया आर्कटिक। अब यहाँ पर जो आप लोग की रेखा है, पृथ्वी हमारा गोल है, और जब हम लोग गोल गोल चीज पर कोई रेखा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐसे मैंने रेखा बनाया चारों तरफ से, है ना। तो क्या एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, एक सर्कल, ठीक है। तो इसको हम लोग 66.5 डिग्री के बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। अब वही आप लोग का अब आ जाता है 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं 66.5 डिग्री साउथ, है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे बेटा, यहाँ पर मैंने बताया था आप लोग का अंटार्कटिका है, क्या है, हाँ अंटार्कटिका, ना। तो इसीलिए आप लोग का यहाँ पर पड़ गया, अंटार्कटिका से पड़ गया अंटार्कटिक सर्कल। क्या पड़ गया, तो ये आपकी जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अगला है बेटा आप लोग का सबसे नॉर्थ का जो पॉइंट है, हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, है ना। तो आप लोग का 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, क्या, हाँ। अब अगला है आप लोग का साढ़े नहीं 90 डिग्री साउथ में, कहां पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री साउथ का जो आप लोग का होगा, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। क्या बोलेंगे, साउथ पोल। क्या बोलेंगे, हाँ। अब यहाँ पर जो मैंने एन दिया इसका मतलब है नॉर्थ है, यहाँ पर मैंने एस दिया इसका मतलब है साउथ, ठीक है बेटा। अब इसका हिंदी देख लो आप लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में जो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। आप लोग का जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में हम लोग इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री साउथ में हम लोग इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। चलो बेटा अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट एटीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे, जो आप लोग का 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, है ना। अब इसलिए हम लोग ने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि सूर्य का तापमान यहाँ पर सीधा, जो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है, कैसे पड़ती है, हाँ। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, यहाँ पर सूर्य का तापमान जो होता है सबसे ज्यादा होता है, जिस कारणवश यहाँ पर जो महासागरीय क्षेत्र होता है ना,
यहाँ पर जल का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन ज्यादा होता है, जिस कारण बादल ज्यादा बनते हैं, और बादल ज्यादा बनने के कारण वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादा होती है इस कारण वहां पर जंगल बड़ा बड़ा है, वहां पर बड़े बड़े जानवर जीव, और दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप होता है ना एनाकोंडा, वो भी इसी जंगल में पाया जाता है। अमेजोन भी यहीं पर है, इक्वेटर वाले एरिया पर। ठीक है, समझ गए? तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा। अब सूर्य का जो सूर्य है ना, आप लोग ध्यान दोगे 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, कहां पर 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ तक, ये क्या होता है? सीधा सीधा चमकता है। क्या चमकता है ना? लेकिन आप लोग जब इसके ऊपर जाओगे तो इसका प्रकाश क्या होता है? तिरछा पड़ने लगता है। क्या होने लगता है? और तिरछा पड़ने के कारण आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना, 23.5 डिग्री तक क्या है, ये जो एरिया है यहाँ पर गर्म मौसम होता है। कैसा मौसम होता है? हाँ, ये वाला जो एरिया है ना आप लोग का, यहाँ पर मौसम गर्म होता है। क्या होता है? 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। लेकिन जब आप लोग 23.5 डिग्री से ऊपर जाइएगा, है ना, आप लोग इस वाले एरिया में आएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या है बेटा, आप लोग देखोगे इस वाले एरिया में ठंडा ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या ज्यादा होगा? 23.5 से 66 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में, दोनों एरिया में, है ना, यहाँ पर तापमान ठंडा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस एरिया में क्या है, आप लोग देखोगे आप लोग का आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने इसको बनाया है। अब अंटार्कटिक सर्कल यानी यहाँ पर और यहाँ पर आर्कटिक सर्कल, इसके ऊपर का जो एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो आप लोग का एरिया, ठीक है बेटा, ये वाला जो आप लोग का एरिया, यहाँ पर क्या है? बर्फ जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? हाँ, तो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल जो आप लोग का है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर बर्फ जमा है। क्या जमा है? बड़ा बड़ा ग्लेशियर इस एरिया में पड़ता है ना। ठीक है, उसके नीचे जब आप लोग ये वाले एरिया में आइएगा 23.5 से 66, यहाँ पर तापमान ठंडा होगा, और 0 से 23.5 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर यानी दोनों गोलार्ध में मौसम गर्म होगा। क्या होगा? हाँ, तो इसलिए हम लोग ने इस लैटिट्यूड को लिखा है, जो क्या इसका सूचक है कि कहां से कहां तक तापमान क्या किस प्रकार का होगा। ठीक है, और जलवायु किस प्रकार की होगी। ठीक है बेटा, राइट डाउन।